लोगों को ये जागने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अब जुमले से नहीं चलने वाला। कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है, और ये सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। इनकी वाणी कुछ और होती है और करनी। आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है अभी, जब तक MSP पर गारंटी नहीं होगी और जो हमारे मुद्दे उन पर। इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। जिस तरीके से किसानों को खुशी मिल रही है, उसी तरीके से जो किसानों के जो समर्थक हैं, वो यूपी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो या टीकरी बॉर्डर हो, ये सभी लोग वहाँ खुशी का इजहार कर रहे हैं। और एक छोटी सी सूचना मिलने पर ही वहाँ पर एक तांता लग रहा है और वहाँ लड्डू बट रहे हैं, बर्फियाँ बट रही हैं। हमारे बीच में है जानी पहचानी शख्सियत रीना सिंह चौहान, क्योंकि किसानों को समर्थन कर रही हैं और ये बार बार ये कहती हैं कि मैं किसान की बेटी हूँ, किसान के परिवार में मैं भी आई हूँ। तो क्या लगता है रीना जी, जिस तरीके से मोदी जी ने एक घोषणा की है, और क्या लगता है इस घोषणा से? देखिए, अभी हम जीत तो नहीं कह सकते इसे, क्योंकि जो प्रॉपर जीत है, जब तक हम एक मुंह से बोलना और एक कानूनी कार्रवाई और एक लिखित में बहुत फर्क होता है। तो अभी उन्होंने घोषणा की है मीडिया के सामने, जब तक संसद में ये 3 कृषि कानून पारित नहीं हो जाते, कैंसिल नहीं हो जाते, तब तक नहीं हम मानते। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, शायद मेरे देशवासियों को ये भी मालूम होगा कि ऐसी घोषणा मोदी जी कई बार कर चुके हैं। रहा नोटबंदी का केस, नोटबंदी में उन्होंने बोला था कि 28 दिन के अंदर अगर हमारे देश की अर्थव्यवस्था अगर सही नहीं होती तो मुझे चौराहे पर लटका दिया जाए। गलत, वहाँ पर मोदी जी गलत। फिर दूसरी घोषणा की उन्होंने कि 15-15 लाख रुपए हर के एक अकाउंट में आएंगे, वो गलत। तीसरा, उन्होंने थोड़े से दिन पहले बोला था किसान भाइयों को कि एक फोन की दूरी, एक फोन कॉल की दूरी पर है। तो आज 1 साल बाद याद आया क्या मोदी जी को कृषि कानून? तो जब तक मैं तो अपनी जीत को ये बोल सकते हैं कि हम एक सीढ़ी हम पार कर चुके हैं। सीढ़ी मतलब आप सरकार को झुकाने में कामयाब हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप कानून की कहेंगे तो जब तक लिखित में नहीं आता और MSP पर गारंटी भी नहीं है, MSP पर गारंटी चाहिए। और हमारे देश की शिक्षा जो आज की डेट में बिकाऊ हो चुकी है कि जैसे पैसे भरोगे वैसे, जो गरीब तबका है वो कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाएगा? और स्वास्थ्य, और जो हमारे मोदी जी हर चीज़ एक बेचते जा रहे हैं, रोड हो गया, लाल किला हो गया, और बहुत सी चीज़ें ऐसी। मैडम, आप किसानों की समर्थक हैं, सिर्फ हम किसानों पर बात करेंगे। जिस तरीके से इसके प्रधानमंत्री हैं तो उनकी बातों पर तो अमल करना पड़ेगा। नहीं, देखिए, वो झूठी सरकार है। झूठी सरकार है? झूठी सरकार। आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि आप देखने वाले हैं मनोज टिप्पल जी, आप जब से सरकार आई है तब से झूठे वादे पे वादे, और वो 28 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर जो बेरोजगारी खत्म करने वाले थे और जो महंगाई थी उसको कम करने वाले थे, आज महंगाई चरम सीमा छू रही है। जो हमारे देश का जो एक मतलब मजदूर है और एक किसान है और एक जो मेरा भाई रिक्शा चला रहा है, शायद आज उसको वो प्रॉफिट नहीं मिलता होगा जो अपने बच्चों को जाके अच्छे से शिक्षा दे सके और खाना दे सके। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है। हम लोगों को ये जागने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अब जुमले से नहीं चलने वाला। कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है, और ये सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। इनकी वाणी कुछ और होती है और करनी कुछ होती है। लेकिन मतलब अभी 29 नवंबर से संसद शुरू हो जाएगा। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो संसद होगा। जिस तरीके राकेश टिकैत जी ने, आपके नेता ने बोला है कि हम उसके पैरेलल संसद चलाएंगे, हमारी बात नहीं मानी गई तो क्या लगता है? जी बिल्कुल, 28-29 तारीख से 500 किसान जाएंगे, ठीक है? तो वहाँ पर हमारी संसद चलेगी और अंदर उन लोगों की संसद चलेगी। तो उसमें तो वो तो किसान तैयार हैं और ये अपना काम करेंगे। जो देखो, आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है अभी, जब तक MSP पर गारंटी नहीं होगी और जो हमारे मुद्दे उन पर
बात नहीं होगी। और अब तो हम यही हैं, अब देखते हैं संसद में क्या होता है। अच्छा, राकेश टिकैत जी ने भी स्पष्टीकरण दिया है कि भाई हमें अब इससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार पर किसी भी तरीके भरोसा नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल, उन्होंने सही बोला और मैं भी यही बोलूँगी कि हमें सरकार पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अंधी बहरी गूंगी सरकार है, ये कुछ कहती और करती कुछ है। लेकिन मैडम ऐसा तो नहीं है कि जो 5 राज्यों का जो चुनाव डिक्लेयर होने वाला है उसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ रही हो? बिल्कुल, ये चुनावी जुमला भी कह सकते हैं, क्योंकि ये चुनाव जीवी लोग हैं, ये चुनाव जीवी लोग हैं, तो ये एक मतलब चुनावी मुद्दा भी इनका कहा जा सकता है कि सरकार का मैं भरोसा नहीं करती हूँ। और मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरा किसान भाई कोई भी समर्थन और कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि ये कहती कुछ है और करती कुछ है। अच्छा मैडम, ये जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या जो आप लोगों का जो आंदोलन चल रहा है यहाँ पर, उस पर कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ने वाला है। आप कुछ दिनों बाद यूपी में चुनाव होने वाले हैं, आप यूपी से ही लगा लेना, क्योंकि संसद का रास्ता हमेशा यूपी से ही जाता है। और यूपी में इस बार मोदी जी की हार होने वाली है, योगी जी की। लेकिन मैडम मोदी जी को यूपी में लड़ रहे हैं, यूपी में तो योगी जी लड़ रहे हैं। तो केंद्र एक बात बताइए, हमेशा यूपी से ही रास्ता योगी जी का बनता है, ठीक है। अगर योगी जी हारेंगे तभी मोदी जी हारेंगे, ध्यान रखना। और यूपी इस बार अपने जो मुद्दे हैं वो लेके बात करेगी, ना कि हिंदू मुस्लिम और जाति धर्म पर और उस पर काम करेगी। इस बार काम पर और उस पर वोट दिया जाएगा। इस बार लेकिन मैडम एक चीज़ और देखने में आया है कि यूपी की वजह दिल्ली के अंदर एडवर्टाइजमेंट बैंड बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी मेट्रो में से हम आ रहे थे तो देखा कि वहाँ 42 लाख लोगों को घर दे रहे हैं, 42 लाख घर बनाए हैं और 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ लोगों को देने की बात कर रहे हैं। तो ये आप खुद सोच सकते हैं, 2 करोड़ लोगों को 42,000 घर कहाँ से देंगे? 42 लाख, हाँ। 42 लाख, सॉरी। तो कहाँ से देंगे? ये तो जुमलागिरी यहीं से पकड़ी जा रही है। और जो इनके पोस्टरों में होते हैं वो जमीन पर इनके काम कतई नहीं होते। अब मैं भी यूपी की बेटी हूँ, यूपी में ही आई हूँ, मैं भी यूपी से ही बिलोंग करती हूँ और यूपी से मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि बस इनका तो मतलब ये बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगा के बस वही काम। मैडम योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर विकास किया है, अच्छे अच्छे रोडों के आप देखें ना, रोड दिखा रहे हैं ना। मेरी बात सुनिए मेरे भाई, विकास सिर्फ पोस्टरों में हुआ है। एक भी इंसान का बता दीजिए विकास हुआ है? विकास तो अभी गोदी में खेल रहा है भाई। तो बड़े बड़े अभी पैदल भी ना चल रहा। तो ये बड़े बड़े रोड कहाँ से दिखा दिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कहाँ से दिखा दी, बड़े बड़े पुल कहाँ से दिखा दी? कौन से? हाँ। तो कौन से पुल दिखा दिए? पुल तो पहले के बने हुए थे, सुनिए मेरी बात। हाँ। पुल बने हुए थे, मरम्मत उनकी करा दिए और कोई उन्होंने पुल नहीं अभी तक बनवाए। जी हाँ, तो जो बंगाल में गए थे ना चुनाव लड़ाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, तो वहीं से कॉपी पेस्ट करके ले आए। यहाँ उन्होंने कुछ नहीं किया है, ठीक है। 4 साल बेमिसाल। अरे उनका तो बेकार है 4 साल, बेमिसाल नहीं कह सकते, बेकार है 4 साल उनका। मुझे नहीं लगता कि अगर हमारे योगी सरकार और मोदी सरकार अगर काम करती तो हमारे देश के किसानों को और मजदूरों को आज एक टाइम का खाने के लिए लोग जद्दोजहद में हैं और एक नौकरी के लिए जद्दोजहद में हैं। बहुत दुख भरी बात है कि जो हमारे देश में और जो कि हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसमें आज भुखमरी की कगार पर है। आइए हम पहुंच चुके हैं जो दिल्ली यूपी बॉर्डर है, हमारे भाई हैं। क्या नाम है भैया तुम्हारा? इधर यहीं रोको, शक्ल दिखाओ अपनी। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश है। कहाँ से आए हैं आप? हम जो है तो अभी आनंद बिहार से आए हुए हैं यहाँ काम। बिहार में? जी हाँ। तो अभी जो किसानों का आंदोलन चल रहा था, तो कैसा लगा आपको ये आंदोलन? क्या इनकी बातें मानी जाएंगी? क्या इसका बातें नहीं मानता है सर। 2 साल से सारे आदमी जो है तो परेशान है यहाँ पर, जो है तो ये जो है तो परेशान में जो है तो सारे आदमी पड़े हुए हैं। हाँ, बुझे न, फिर भी जो है तो सरकार जो है तो इनका जो है तो कोई जो है तो निराकरण नहीं कर रही है। तो आपको कोई फायदा नहीं हुआ सरकार से? क्या हुआ, हम लोग को कुछ नहीं है सर। हम तो और भी गरीब में जो है तो परेशान में हो गए। हाँ, और जो है तो जो भी कमाते खाते हैं, जो भी मजदूरी करने वाले आदमी हैं, बिल्डिंग में खड़ते हैं, वो जो है तो सारे आदमी जो है तो अभी जो है तो काम सारा जो है तो मोदी साहब जो है तो ठप कर दिया है और भी गरीबी छा गया सर। हम लोग तो और भी परेशान हैं। अरे रीना जी, जिस तरीके से अभी ये भाई साहब बता रहे हैं, रिक्शा, ये गरीब आदमी रिक्शा चला रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये जो भुखमरी कह रहे हैं कि भुखमरी आ गई 2 साल, ये पूरी 2 साल के अंदर बहुत बड़ी भयानक भुखमरी आई है, महंगाई आई है? देखिए, मैं अभी शायद आपको यही बात बोली थी, जो हमारा देश 70 सालों में भुखमरी पर नहीं था, वो आज इतनी भुखमरी पर है कि एक वक्त की रोटी भी जुटाने पर लोग मतलब
परेशान हैं, एक वक्त की खाना भी नहीं जुटा पा रहे। और ये मैं मतलब इस भाई की नहीं कहूँगी, ऐसे हमारे कई भाई हैं जो अच्छे भी हैं और उनको भी मतलब खाने में और मतलब कमाने में बहुत सारी दिक्कत हो रही है। तो क्या लगता है कि आज की जो खुशी है वो मतलब उसको अभी खुशी हम नहीं मान रहे आप? इसको हम खुशी नहीं अभी मान सकते, जबकि क्योंकि देश हमारा बहुत मतलब बहुत मज़दार में फंसा हुआ है। जब तक हमारा देश के आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति हमारे देश की सही नहीं हो जाती, तब तक हम खुशी नहीं मना सकते। आर्थिक स्थिति की बात करें तो मैडम आजकल तो जो इकोनॉमी है वो तो पॉइंट में जा रही है, लेकिन विकास की बात करें तो विकास कहाँ हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। विकास तो सिर्फ अडानी और अंबानी जी का हो रहा है और किसी मजदूर या किसान का या किसी और का विकास हो ही नहीं रहा है। सिर्फ दो का विकास है, अडानी और अंबानी। हाँ, किसका हो रहा है सर? वही मोदी का, सब जितना पार्टी है उसी का जो है तो सबका जो है तो वो विकास हो रहा है। हम लोग का कोई विकास नहीं है सर। हम लोग ऐसे ही जो है तो परेशान मजदूरी हैं नहीं बन जितना पा रही है आपकी? कुछ नहीं बनता है सर। अब बाल बच्चा जो है तो भूखे रह जाते हैं। हाँ। एक टाइम रोटी खाते हैं, एक टाइम जो है तो ऐसे ही दिक्कत से जो है तो समय पास कर देते हैं। बाप रे बाप, चलो बहुत अच्छा।